प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक गोल्डन बाइबल का वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उसने प्रेम किस तरह किया? उसने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। क्यों? ताकि उसका बेटा हमें अनंत जीवन दे। कुछ लोग कहते हैं अनंत जीवन मरने के बाद वाली जिंदगी है। मैं सहमत हूं कि हम लोग मरने के बाद वहां पर हमेशा के लिए अपने खुदा के साथ रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अनंत जीवन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है। बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। 17:3 जॉन। आप जानते हैं, इस दुनिया ने खुदा को नहीं समझा है। परमेश्वर को इस दुनिया में वैसा प्रेजेंट किया गया है जैसा वो नहीं है। किसी ने उसको बहुत गुस्से वाला प्रेजेंट किया है, किसी ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि वो हर तरह की गंदगी में है, सब उसके लिए चलता रहता है, वो अपने लोगों को भी सब करना अलाउ करता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, सी जीसस। Jesus is the expression of God's love. Jesus is the expression of His glory. He is the, बाइबल बताती है कि वो उसकी छाप है, वो उसका रूप है। वो न दिखने वाले परमेश्वर को रिवील करने हमारे बीच में आया था। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। यीशु सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए नहीं आया, वो इसीलिए भी आया ताकि वो हमें बता सके कि परमेश्वर कौन है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और वो जरूर इस बात की खोज करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर कौन है। बचपन से हम में से कुछ लोगों के अंदर इस बात के प्रति भूख और प्यास थी। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, सी जीसस। ही इज a visible image of invisible God। वो न दिखने वाले परमेश्वर की छाप है, उसकी छाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने का एक ही रीजन है, ताकि हम परमेश्वर को जान सके। आज वीडियो नंबर 89 में मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर एक बार फिर से कुछ आपको ऐसा सिखाने जा रहा है अपने आत्मा के द्वारा, जो आपकी जिंदगियों को बदल देगा। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, मैथ्यू 6 उसका 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में दो आत्माएं हैं। एक यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और एक और ताकत है, मैं उससे ताकत भी नहीं कह सकता, बट एक है जो नेगेटिव है, वो है शैतान। और याद रखिए, शैतान खुद नकारात्मक है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, ना वो नफरतों से भरा है, और वो अपनी गंदगी कई बार हम में इम्पार्ट करने की कोशिश करता है। मैं बहुत वाकिफ हूं इस चीज से कि आप में से कुछ लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, जो मैं जानता हूं कि हम बहुत बार चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तरह तरह से चीजों के बारे में सोचते हैं। कभी कभी तो हम इतना सोचते हैं कि हमारा सर भारी सा हो जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, चिंता परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर डराता नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपको मार मार के अपनी भक्ति नहीं करवाता। परमेश्वर वो है जो नजात देता है। परमेश्वर वो है जो आजाद करता है। परमेश्वर वो है जो पूरी तरह से हमें स्वतंत्र करता है। गॉड इज अ फ्रीडम। वो भला परमेश्वर है।
एक दिन वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह सबत के दिन एक आदमी को उसने ठीक किया और सारे फरीसी उसके दुश्मन बन गए। उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया कि हम इसे खत्म कर दें। और लिखा है जब यीशु आराधनालय से आगे गए, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यीशु ने उन सबको चंगा किया। जरा सोचो आपका खुदा कैसा है। एक आदमी को ठीक करने के बाद लोग उसे मारना चाहते थे, फिर भी वो डर नहीं रहा है, वो हर एक को चंगा करता था, कि वो चाहता है आप चंगे रहें, वो चाहता है कि आपके साथ भलाइयां हो, वो चाहता है आप आशीषित हो, वो चाहता है कि आप उसके करीब बने रहें। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चिंता करते हैं, घबराते हैं, परेशान से रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। यीशु यहां पर कह रहा है, चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल बताती है एक समय था जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। वहां पर बाइबल बताती है उस गेट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो एक भिखारी भी था और लंगड़ा भी था। वो हर दिन आने जाने वालों से भीख मांगता था। और एक दिन जब पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, उसने उन्हें देखा और कुछ मांगा। बाइबल बताती है जैसे ही बैगर ने उसे मांगा, पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है वो उसी समय उछल कर, बाइबल बताती है वो चल पड़ा और प्रभु की स्तुति करने लगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहता हूँ। आप जानते हो हर दिन लोग उसे उठाकर वहां रख देते थे और उसे वहां पर रखने के बाद वो हर दिन फ्रूट मांगता था, कपड़े मांगता था, पैसे मांगता होगा, लोगों से चीजें मांगता होगा, क्योंकि वो लंगड़ा था, इसीलिए वो भिखारी भी था। आप जानते हो कई बार हम लोग अपने ही विचारों में इतने उलझे रहते हैं और हम सेट हो जाते हैं अपनी कमजोरियों के साथ। पतरस से उसको पैसे नहीं दिए, पतरस से उसको चंगाई दी, ये दिखाने के लिए कि देख तेरी टांग ठीक हो गई है, अब तू कमा सकता है, अब तू अपना काम खुद कर सकता है। मैं बिलीव करता हूं कि उस आदमी ने वापस भीख नहीं मांगी होगी, क्योंकि वो चंगा हो चुका था। आप जानते हो उसने क्यों पतरस और यूहन्ना से पैसे मांगे? क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका था कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाला हूं, एक लंगड़ा रह के, और मैं लोगों के सामने मांगते मांगते ही खा सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लंगड़ा हूं। कई बार शैतान आपके अंदर भी ऐसे ही विचारधारा पैदा करता है। तू कमजोर है, तू बीमार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक हारा हुआ व्यक्ति है, तुझे सुसाइड कर देना चाहिए। मैं इस समय भी अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, ओ जरूर ये वीडियो वो भी व्यक्ति देखेंगे जिनको सुसाइड करने का मन कर रहा है। ब्रदर सिस्टर, ये खुदा नहीं है, ये शैतान है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आप बेबस नहीं हैं। यीशु ने कहा यह न कहना, यीशु ने यह नहीं कहा कि यह न सोचना। वो जानता है शैतान हमें ख्याल देगा। यीशु को भी उसने बातें कही थी, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, ओ पत्थर को रोटियां बना। वो बातें करता है, वो बोलता है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम एटलीस्ट ये करें कि जो वो कहता है हम वो मुंह से न कहें, हम उन पर बिलीव न करें। आप जानते हो आप कब बोलते हो? जब आप विश्वास करते हो। जब आपको लगता है हाँ मैं कमजोर हूं, आप बोलते हो मैं कमजोर हूं। हाँ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। हाँ मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। वो जो कहता है उस पर बिलीव मत करिए। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये मत सोचो, यीशु ने कहा ये मत बोलो। आप वही बोलते हैं जो जिस पर आप विश्वास करते हैं। यीशु इनडायरेक्टली ये कह रहा है जो वो कहता है उस पर बिलीव मत करो, वो झूठा है और झूठ का पिता है। जानते हो आप कौन हो? आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर आपका पिता है, उसने आपसे प्यार किया है, उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है, आप सामर्थी हो, आप उसके लहू से खरीदे गए हो, आप उसके याजक हो, आप धर्मी हो, आप मेमने के लहू से खरीद किए गए हो। सर्वशक्तिमान की श्वास आप में है, उसने आप पे अनुग्रह का मुकुट रखा है, उसने आपको अनुग्रह का छाता दिया है।
ये आपकी पहचान है, ये आपके स्वर्ग का आधार कार्ड है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज मैं सिर्फ अपने मसीह भाई बहनों से नहीं, पर इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति से बात करके कहना चाहता हूं, आप क्यों अपने आप को कमजोर फील करते हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप अनाथ नहीं हैं, आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है और वो आपसे प्रेम करता है, और उसी बाप ने आपके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा। मैं आप में से हर भाई बहन को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अकेले नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप एक बीमार व्यक्ति नहीं हो, आप एक लाचार और बेबस व्यक्ति नहीं हो। आप वो हो जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो आपका बाप है। और विश्वास कीजिए, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, यदि आप उससे प्रेम करते रहें तो वो आपके हर बुराई में से आपके लिए भलाई निकालेगा। He loves you. My brothers and sisters, शैतान को सुन के, उसकी बातों को सुन के बोलना बंद कर दीजिए। आप वो हैं जो आपको खुदा ने कहा है, आप वो नहीं हैं जो आपको शैतान ने कहा है। प्लीज चेंज योर ओन इमेज, अपनी सोच को बदलिए। खुदा आपसे प्यार करता है। ये आपका स्वर्गीय आधार कार्ड है, जिसे हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आधार कार्ड दिया है, जो हमारी पहचान है कि हम कहाँ रहते हैं। हर जगह पे हमें अपना आधार दिखाना पड़ता है, ताकि क्योंकि वो हमारी पहचान है, वो गवर्नमेंट ने ठहराया है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। वैसे ही स्वर्ग का एक आधार कार्ड है, जिसमें आपकी पहचान लिखी गई है। आप अकेले नहीं हो, आपका एक बाप है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ है, वो आपके लिए बलिदान हुआ है, और आप उसमें सामर्थी हो, आप उसमें भले चंगे हो, आप उसमें हर तरह की आशीषों के वारिस हो। अपनी सोच को बदलिए। उस भिखारी की तरह जीवन मत जियो, जो हमेशा से सोचता था कि मैं लंगड़ा हूं और मुझे हमेशा मांग के खाना पड़ेगा। पतरस और यूहन्ना ने न केवल उसको चंगा किया था, परंतु उन्होंने उसको नई पहचान दी कि अब तू ठीक हो चुका है, अब तू कमा सकता है। खुदा आपसे प्यार करता है। शैतान की सुनकर अपने मुंह से कन्फेस करना बंद कर दो। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे एक नम्र निवेदन है, हो सके तो ये वीडियो हर एक के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपने आप को गरीब, लाचार, बीमार समझते हैं, शैतान के झूठों पर विश्वास करते हैं, उन्होंने डेविल के झूठ पर बिलीव किया है, जबकि सच ये है, हमारा खुदा हमारे साथ है। प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो सुसाइड न करें, वो बीमार न रहें। और मैं बिलीव करता हूं ये वचन चलते चलते आपकी सोच चंगी होगी, आपके इमोशंस चंगे होंगे, आपका बदन चंगा होगा, आपको इनसाइड हीलिंग मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं खुदा आपके साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको आज के वचन ने छुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अनुभव लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो भी हमें ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, और वो आपको इस नंबर पे मिल जाएगा जो आपके साथ स्क्रीन पर है। और इस आर्टिकल का नाम है मैं सामर्थी हूँ। आपको लिखना है आई एम माइटी, आई एम पावरफुल, या हिंदी में आप लिख सकते हैं मैं सामर्थी हूँ, और हम आपको ये आर्टिकल बेच देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। जय मसीह की।